हेलो दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान एवं कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के संत व संप्रदाय के टॉप 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमेशा की तरह बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा नाथ। उपासना के आधार पर संप्रदाय को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला निर्गुण भक्ति के संप्रदाय, दूसरा सगुण भक्ति के संप्रदाय। निर्गुण भक्ति के संप्रदाय वे होते हैं जो कि ईश्वर को निराकार मानकर मूर्ति पूजा नहीं करते, और सगुण भक्ति के संप्रदाय वो होते हैं जो ईश्वर को सर्वोपरि मानकर ईश्वर की पूजा व मूर्ति पूजा भी करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। इसका करेक्ट आंसर होगा राम स्नेह संप्रदाय, ऑप्शन सी, जिसकी संस्थापक हैं रामचरण जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमिलित कीजिए। राम स्नेह संप्रदाय की शाखा व प्रवर्तक। सिंहतल के प्रवर्तक हैं संत हरिराम दास। रैण के प्रवर्तक हैं संत दरियाव। खेड़ापा के प्रवर्तक हैं संत रामदास जी। और शाहपुरा के प्रवर्तक है संत रामचरण, जो कि मुख्य पीठ है राम स्नेह संप्रदाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम स्नेह संप्रदाय का अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? राम स्नेह संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा शाहपुरा भीलवाड़ा, जो कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा की पंचमी तक बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावलियों का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावलियों का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा जाम्बोजी, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागौर जिले में। नागौर जिले के पीपासर गांव में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संत जाम्बोजी का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जाम्बोजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाई। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाई। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बिश्नोई कहलाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संबाथल दौरा स्थित है। संबाथल दौरा स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा बीकानेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्भेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्भेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। इसका करेक्ट आंसर होगा मुकाम, बीकानेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इनका जन्म 1482 ईस्वी बीकानेर के कतियासर गांव में हुआ, सही है। कतियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, नहीं, इन्होंने कतियासर में नहीं, गोरखमालिया में 12 वर्ष तक साधना की। 1500 ईस्वी में इन्होंने कतियासर में समाधि ली, ये भी सही है। उनके उपदेश सिंधु धड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
जसनाती संप्रदाय के नियम की संख्या है। जसनाती संप्रदाय के नियम की संख्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा 36, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जसनाती संप्रदाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा टोंक। टोंक के धुवन नामक गांव में जाट परिवार में जन्म हुआ था धन्ना जी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? राजस्थान की वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? इसका करेक्ट आंसर होगा धन्ना जी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। इसका करेक्ट आंसर होगा लालदास जी, ऑप्शन बी, जो कि दुलोत गोत्र के मेव लक्कड़हारे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा लालदास जी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोली दूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? दोली दूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा लालदासी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा लालदासी संप्रदाय, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है, ऑप्शन ए। और राजस्थान की प्रमुख पीठ चरणदासी संप्रदाय की अलवर के डेरा गांव में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नारी संत दयाबाई की शिष्या थी। नारी संत दयाबाई की शिष्या थी। इसका करेक्ट आंसर होगा संत चरणदास जी, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सहजोबाई का गुरु कौन था? सहजोबाई का गुरु कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चरणदास जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा दयाबाई, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाथद्वारा। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ भी यही है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमिलित कीजिए। द्वारकाधीश का मंदिर है कांकरोली राजसमंद, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, मथुरादास जी मथुराधीश कोटा, गोविंद देव जी जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र है। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर होगा मेवाड़, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीराबाई के पिता कौन थे? मीराबाई के पिता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रतन सिंह। और इनके पति का नाम है भोजराज, जो कि राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुड़की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, द्वारका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नुरूसणों की रचना की गई? राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नुरूसणों की रचना की गई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीराबाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, धन्ना जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संत पीपा का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा है? संत पीपा का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा गागरोन, ऑप्शन डी। सॉरी, पिछले क्वेश्चन का आंसर संत पीपा होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की गुफा कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर टोडा, गांव टोंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा नारायणा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दादू दयाल, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संत गुण सागर, नाम माला व काया बेली ग्रंथ की रचना किसने की? संत गुण सागर, नाम माला व काया बेली ग्रंथ की रचना किसने की? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादू दयाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बकनाजी, संत दास जी, जगन्नाथ दास, गरीबदास जी और माधोदास जी नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादू पंथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा सतनामी, ऑप्शन सी। दादू पंथ की 6 उप शाखाएँ हैं: खालसा, नागा, विरक्त, खाकी और निहंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा गरीबदास जी, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था? मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादू दयाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा दादू दयाल जी, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा भीखण जी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? इसका करेक्ट आंसर होगा 1949।
ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आचार्य तुलसी का संबंध किस स्थान से है? आचार्य तुलसी का संबंध किस स्थान से है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाडनू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाथ संप्रदाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संत संप्रदाय सम्मिलित कीजिए। रामानुज है विशिष्टाद्वैत, माधवाचारी द्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत, वल्लभाचारी शुद्धाद्वैत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लकुलिश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा परशुराम देव, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औचित्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? औचित्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका करेक्ट आंसर होगा चैतन्य संप्रदाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? इसका करेक्ट आंसर होगा अलवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा लालगिरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सम्मिलित कीजिए। संप्रदाय व प्रमुख पीठ। संप्रदाय व प्रमुख पीठ। गूदड़ी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दातड़ा, भीलवाड़ा। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जोधपुर में। चरणदास संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दिल्ली में। अलकिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ है बीकानेर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमीद उद दीन नागौरी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीर फखरुद्दीन बाबा जी की मज़ार किस नदी के तट पर स्थित है? पीर फखरुद्दीन बाबा की मज़ार किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा माही नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजमेर में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? जल्दी से बताइए। अजमेर में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा राजा साहू व शिवाजी के पुत्र, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सम्मिलित कीजिए, जल्दी से सम्मिलित कीजिए। शेख मुहिउद्दीन मिट्टे महाबली, इनकी प्रमुख पीठ है गागरोन। मौलाना जियाउद्दीन जयपुर। शेख नजीमुद्दीन फतेहपुर। शेख बाबा इसहाक खाटूश्याम। बढ़ते हैं आगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RR सर को ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।